बोले शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रवण संगीत सलाहकार विष्णु पितामह राज ऋषि उत्पत्ति रचना राजा गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की। जिन शासन रो सहारो में पायो जी, जिन शासन रो सहारो में पायो जी, दुख में पंचम आरो धर्म में पायो जी, धर्म में पायो जी। जिन शासन रो सहारो में पायो जी, दुख में पंचम आरो धर्म में पायो जी, धर्म में पायो जी। हे म्हारा जीवड़ा भव में तू भटक्यो धर्म बिनाही, लंबी उम्र है पाई नरकारा दुख घनाही। हे म्हारा जीवड़ा भव में तू भटक्यो धर्म बिनाही, लंबी उम्र है पाई नरकारा दुख घनाही। कर्मा है घणो सतायो हो, कर्मा है घणो सतायो म्हारा गुरुवर जी, दुख में पंचम आरो धर्म में पायो जी, धर्म में पायो जी। जिन शासन रो सहारो में पायो जी, दुख में पंचम आरो धर्म में पायो जी, धर्म में पायो। तेरे अंश गति में परवश बन्यो, निगोदरा दुख अपार। भूख प्यास ने पग सहयो, खाई कर मारी मार। तेरे अंश गति में परवश बन्यो, निगोदरा दुख अपार। भूख प्यास ने पग सहयो, खाई कर मारी मार। पल भर चैन न पायो हो, पल भर चैन न पायो म्हारा गुरुवर जी, दुख में पंचम आरो धर्म में पायो जी, धर्म में पायो। पुण्य उदय काई हुयो पुरबरो, दुर्लभ नर्तन मिलियो। खर्ची सारी खुट गई थारी, नहीं थे लावो लियो। पुण्य उदय काई हुयो पुरबरो, दुर्लभ नर्तन मिलियो। खर्ची सारी खुट गई थारी, नहीं थे लावो लियो। गुरु सा मार्ग बतायो हो, गुरु सा मार्ग बतायो म्हारा गुरुवर जी। दुख में पंचम आरो धर्म में पायो जी, धर्म में पायो जी। कर मारो यो भार गुरु सा, भासु सयो न जावे। गुरु कृपा सु मुक्ति
पाओ तप संयम पार लगावे। कर मारो यो भार गुरु सा भासु सयो न जावे। गुरु कृपा सो मुक्ति पाओ तप संयम पार लगावे। भवरो भ्रमण मिटाओ हो हो। भवरो भ्रमण मिटाओ मिटाओ म्हारा गुरुवर जी। दुख में पंचम आरो धर्म में पायो जी। धर्म में पायो जी। जिन शासन रो सहारो सहारो में पायो जी। जिन शासन रो सहारो सहारो में पायो जी। दुख में पंचम आरो धर्म में पायो जी। धर्म में पायो जी। बोलिए आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब की। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी नहीं जन्म दोबारा। आराधना हो ऐसी नहीं जन्म दोबारा। नर भव मिले थे पहले उपयोग कर न पाए। नर भव मिले थे पहले उपयोग कर न पाए। संन्यास में ही जीना वो भावना न लाए। संन्यास में ही जीना वो भावना न लाए। हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा। हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी नहीं ले जन्म दोबारा। आराधना हो ऐसी नहीं ले जन्म दोबारा। आराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शत वंदन और नमन करते
उपस्थित विवेकशीलासन, आप सभी श्रवण करने आए हैं। जिन शासन गाथा को जिन शासन ये प्राणी मात्र के लिए वरदान है। बिना जिन शासन के शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जितनी भी आत्माएं सिद्ध हुई है, सिद्ध हो रही है, सिद्ध होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी जन्म में जिन शासन की आराधना होगी। जिन शासन एक ऐसा मंच कि जहां पर सांप और चूहे का भी उनके बीच भी दोस्ती हो जाती है। सांप और नेवले के बीच की मित्रता हो जाती है। चूहे और बिल्ली के बीच में जो शत्रुता है वो भी खत्म हो जाती है। जहां पर जिन शासन का ध्वज लहराता, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो। हम जिन शासन के अंग बने हुए, जिन शासन अपन को प्राप्त हुआ है, जिन शासन की आराधना करने का अवसर मिला है, और ये जिन शासन हमेशा प्राप्त नहीं होना। जन्म हर भाव में मिलेगा, लेकिन जिन शासन मिलेगा कोई गारंटी नहीं। शरीर तो, ये शरीर यहां पर छोड़ा, कुछ ही देर में तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है जिन शासन। इसलिए ये जिन शासन प्राप्त हुआ है, और ऐसा सुंदर सुनहरा चांस मिल गया है, तो ये चांस हमारे लिए एक ऐसा चांस बन जाए कि अनादिकाल की ये यात्रा संसार की खत्म हो जाए या सीमित हो जाए। अगले कुछ दिनों में जिन शासन के उन परवानों का जिक्र आएगा, जिन शासन के उन दीवानों का जिक्र आएगा, जिन शासन के उन आशिकों का जिक्र होगा,
कि जो जिन शासन के आशिकी में ऐसे जिए ऐसे जिए ऐसे जिए कि उनका जीना भी वरदान हो गया और उनका मरना भी सौभाग्य हो गया। और गजब के वो प्रसंग रहेंगे। सुनने की एक ललक, एक चाहना रहना और स्वयं का अवलोकन करते रहना कि मैं जिन शासन का आशिक बना हो गया, मैं जिन शासन का दीवाना बना हो गया। और ऐसा ही एक पन्ना इस द्रौपदी के कथानक के माध्यम से अनेकों दीवानों का वर्णन होगा। वो जिन शासन के चमकते हुए सितारे, जिन शासन के मुकुटमणि, जिन शासन के सरताज, और सुनेंगे तो पता लगेगा कि हमने तो जिन शासन के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। उन श्रावकों के कथानक, संतों के कथानक, श्राविकाओं के कथानक जब श्रवण करेंगे तो लगेगा और अपन खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जितना मैं कर सकता था उतना नहीं कर पाया। तो द्रौपदी की कहानी के माध्यम से अपन आगे बढ़े। पर्चा आप तक पहुंचा हुआ है। कहानी द्रौपदी की ये कहानी कर्म की है ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी। कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे फलते हैं, प्रभु वीर से फरमाए कहानी, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी। पुण्य जब तक साथ देता है हर कोई साथ, पाप उदर में आए नहीं चलता कोई साथ। है पुण्य जब तक साथ देता है हर कोई साथ, पाप उदय में आए नहीं चलना कोई साथ। जीवन में न खोना है, धर्म के रंग भरना है, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी, कहानी द्रौपदी की ये कहानी कर्म की है ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी। है पुण्य जब तक पाप
देता है हर कोई साथ। पाप उदय में आए नहीं चलता कोई, हर कोई अपने साथ है। कब तक? जब तक अपने पास जिन शासन का पहला वरदान स्वीकार करो, और इस जिन शासन के पहले वरदान को संभाल करके रखना। सेव गुड लक, अर्न गुड लक। सेव गुड लक और अर्न गुड लक। पुण्य बचाओ, पुण्य कमाओ। क्या बचाना? पुण्य। सेव गुड लक, अर्न गुड लक। ये जिन शासन का पहला मोटिवेशन। पुण्य को सुरक्षित रखना, पुण्य को बचाना। पुण्य को यदि बचाया तो सब कुछ बचा हुआ रहेगा। पुण्य को यदि बचाकर रखा, सब कुछ बचते रहेगा। और पुण्य यदि सेव नहीं किया तो फिर गए काम। आगम का सिद्धांत है, वाणयंत्र देवों को या वाणयंत्र देव जितने पुण्य को हजार वर्ष में खत्म करते हैं, उतना पुण्य ऊपर के देवता, वैमानिक देवता, उतना पुण्य उनका लाखों वर्ष तक चल जाता है। मान लो किसी के पास 10 लाख है, कोई 10 लाख एक साल में खर्च कर देता है, कोई 10 लाख खर्च करने में 10 साल उसको। ये कैसे होता है? सवाल हुआ ये कैसे कि वाणयंत्र देवता उतने ही पुण्य को बहुत कम सालों में निपटा देते हैं और वैमानिक देवता उतना ही पुण्य उनका बहुत लंबे समय तक चलता है। तो समाधान हुआ कि वाणयंत्र देवता जिंदगी के मजे ज्यादा लेते हैं। क्या? घूमना फिरना, मौज मस्ती कौन ज्यादा करता है? कौन ज्यादा करता है? आप तो फिर वाणयंत्र का क्यों नाम ले रहे हो? और ये आगम का सिद्धांत है
ये जितना ज्यादा घूमना फिरना मौज मस्ती चलती है उतना ही जल्दी अपना पुण्य खत्म होता है। ये जितना ही घूमना फिरना सैर सपाटे ही, यहां पर सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, पुण्य का सवाल है। पैसा तो ठीक है, खर्च कर दिया फिर कमा लोगे, लेकिन पुण्य खर्च हो गया फिर क्या करो? इसलिए पुण्य सुरक्षित रखना है। सबसे ज्यादा पुण्य आदम की भाषा है कि सैर सपाटे मौज मजे में सबसे ज्यादा पुण्य खत्म होता है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि हर सैटरडे या संडे, हर सैटरडे इवनिंग या संडे बाहर का खाना, होटल जाना जरूरी है? जरूरी जाते हो? अरे देखो देखो प्रॉब्लम, देखो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। उधर से आवाज आई प्रॉब्लम आप लोग हो, और इधर से तो एक साहब जी बोल रहे 100%। लेकिन सोचना कि आधे 1 घंटे की मेहनत से बचने का बस तो रही हूं मैं, 1 घंटे की मेहनत से स्वयं को बचा तो रही हूं, लेकिन उसके पीछे मेरा कितना पुण्य बर्बाद हो रहा है। और पुण्य यदि साथ छोड़ गया, ध्यान रखना, पुण्य यदि साथ छोड़ गया कोई साथ नहीं आने वाला है। कोई साथ नहीं आने वाला है। फिर चाहे वो आपका कितना ही नियर है, चाहे आपका कितना ही डियर है, नहीं आएगा। और उस समय दोस्त नियर और डियर को देते हैं कि मैं तो इसको बड़ा क्लोज समझता था, मैं तो समझता था वो मेरे काम आएगा, लेकिन मेरी मुश्किल की घड़ी में तो सबसे पहले मुंह घुमाने वाला वो ही मिला। लेकिन मेरे भोले श्रावकों, इतना जरूर याद रखना, पुण्य हमारा हमारे से मुंह फेर लेगा, हर कोई हमारे से मुंह फेरेगा। इसलिए दोस्त मुंह फेरने वाले का नहीं, दोष हमारी करतूत का है। हमने पुण्य को नाराज कर दिया, अपना राज चला गया। इसलिए अपना राज चलाना हो, अपना राज चलाना हो, चाहे घर में अपना राज चलाना हो, चाहे समाज में चलाना हो, यदि अपना राज चलाना हो तो पुण्य को कभी नाराज मत करना। और पुण्य नाराज हो गया तो राज करने वालों को भी शमशान के अंदर तेरा देना पड़ता है। इसलिए इतना सा कहना, जिन शासन का सिर्फ इतना सा कहना सेव पुण्य है।
अर्ण पुण्य। याद रहेगा, याद रहेगा। जिन शासन का पहला मोटिवेशन सेव पुण्य, अर्ण पुण्य। एक सिद्धांत तो आपको याद है, सेव मनी अर्न मनी। लेकिन ये सिद्धांत तभी तक सुरक्षित है, ये सिद्धांत तभी तक सुरक्षित रहेगा जब इस सिद्धांत को फॉलो करेंगे, सेव पुण्य अर्न पुण्य। पुण्य बचाओ पुण्य कमाओ। एक सवाल आपसे कर लूं, पाप तो करते ही हो, पाप तो होते ही है, आपकी लाइफ में आपसे ही संबंधित सवाल है, आपकी लाइफ में आप लोग या आपसे जरूरी पाप ज्यादा होते हैं या फालतू के पाप ज्यादा करते? फालतू के पाप। जरा उसके एक दो नाम बताओगे, फालतू के पाप क्या क्या है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो? मोबाइल, पंचायती, ध्यान देना, बेकार की बातों में समय बेकार मत करना, बेकार की बातों में समय बेकार मत करना, वरना समय अपने को इतना बेकार कर देगा कि किसी काम के नहीं रहने वाले। ये आपके पुण्य का उदय है, ये आपके पुण्य का उदय है कि बेकार की बातों में समय बेकार कर रहे हो। किसका उदय है? पुण्य का उदय है कि बेकार की बातों में समय बेकार कर रहे हो। किसके कारण से? पाप का उदय नहीं है, पुण्य का उदय, कि बेकार की बातों में समय बेकार। बोलने के लिए ये मिली है इंद्रिय, बोलने के लिए इंद्रिय मिली है, ये पुण्य से मिली है। और जरा सोचो, बेकार की बातों में समय बेकार कर दिया और समय अपने को एकेंद्रीय पर्याय में ले जाकर के पटक दिया, तो बोल पाओगे? बेकार की बातों में समय बेकार करते रहे और वक्त आने पर समय कर्म अपने को एकेंद्रीय में लेकर के चला गया, तो समय तो बहुत है, समय तो बहुत रहेगा, लेकिन अभी तो बिना बोले हुए शांति से देखा नहीं जाता है, और वहां पर ओम शांति, मजबूरी। और ये मजबूरी इसलिए कि सही वक्त पर, सही समय पर सही समझ नहीं मिल पाई।
इसलिए जिन शासन की जरूरत है, इसलिए जिन शासन की जरूरत है। इसलिए मेरा इतना सा कहना आपसे कि फालतू के पाप करना कम कर दो। बंद नहीं कर सकते, कम तो कर सकते। कम तो कर ही सकते, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फालतू के पाप कम करते जाओ, और फालतू के पाप कम होते जाएंगे। जैसे जैसे कम होते जाएंगे, पुण्य अर्न होता जाएगा। और पुण्य कमाते जाओगे, कमाते जाओगे, और वही पुण्य आओगे, लोग हाथ पकड़ करके आगे लेके आएंगे, आगे विराजो। ध्यान रखना, जो हाथ पकड़ रहा है वो नहीं पकड़ रहा, पुण्य पकड़वा रहा है। वो आपको आगे बुला करके बैठा रहा है, वरना हजारों लोग हैं, लेकिन आप गए हो और 10 लोग आपके सामने आ गए, पधारो। ये पुण्य भेज रहा है। इसलिए पुण्य की सेवा करो, पुण्य की सेवा करो। तो फालतू के पाप ज्यादा नहीं, फालतू के पाप को नो एंट्री। पुण्य की गली में फालतू के पाप की नो एंट्री, कि नहीं, यहां एंट्री नहीं। और ये नो एंट्री का बोर्ड पाप को दिखाते रहो। ठीक है, तो पाप, पहली बात परमात्मा फरमाते फालतू के पाप नहीं करना। दूसरी बात प्रभु बोलते हैं कि पाप जो अपने से होते हैं वो अचानक होते हैं, या हम पाप सोच समझ करके प्री प्लानिंग करते हैं। अचानक श्री श्रीमाल साहब, अवय साहब, अचानक या प्री प्लानिंग? दोनों। रेशियो इक्वल। देखना, एनालाइज करना है, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। कि प्लान करके पाप ज्यादा करते हैं। अचानक होने वाले पाप तो बहुत कम है। प्लान बना करके घूमने जाना हो, सिंगापुर जाना हो, अचानक जाते हो तो पहले से प्लान बना करके जाते, 6 महीना पहले। अब देखो यहां पर अच्छा पॉइंट लाए हैं, इसी पर कुछ और चर्चा हो जाए। जाना 6 महीने 4 महीने बाद में है, टिकट पहले से बुक हो गया है, और इन बिटवीन हमारा आना हो गया। हमारा मतलब संत का आना हो गया, और आपका अगले दिन ही जाने का प्रोग्राम है। संत ने कहा भाई प्रवचन में कल आना,
आपने कहा कि हमारा तो जाने का प्लान है, संत ने कहा टिकट कैंसिल करा दो। नहीं नहीं, टिकट कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता? तालेड़ा साहब, हो सकता है। अब उस समय टिकट कैंसिल करवाया, फायदा या नुकसान? नाहर साहब, फायदा या नुकसान? तो आगे जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर फायदे वाला या नुकसान वाला, कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? फायदे वाला। सेलेक्ट नुकसान वाला। क्यों? और यही चर्चा एक जगह चल रही थी, तो जैसे मैंने आपसे जवाब मांगा, उस समय एक श्रावक ने जवाब दिया कि महाराज साहब, ये जो आप बोल रहे हो टिकट कैंसिल का, वो तो एक बार मैंने प्रैक्टिकल करके देखा था। प्रैक्टिकल करके देखा था, टिकट कैंसिल महाराज के कहने से करवा दिए, करवा तो दिए, लेकिन जैसे ही श्रीमती को पता लगा, जैसे ही घरवाली को पता लगा, डबल नुकसान। एक तो टिकट कैंसिल के पैसे गए तो गए, वो नाराज हुई वो अलग है, और बाद में तुरंत दूसरे टिकट ज्यादा रेट में। तो प्री प्लानिंग पाप ये ज्यादा होते हैं। अचानक तो बहुत कम है, अचानक बहुत कम है। हाथ से गिलास पानी से भरी अचानक कभी कभी छूटती है, कभी कभी छूटती है, रोज तो। लेकिन आधा गिलास पानी पीकर के आधा गिलास पानी गिराना, ये तो ऐसे पापों को बंद करना। और ऐसे पाप यदि बंद हो गए, और आज एक फालतू पाप का स्लोगन दिला रहा हूं, ओनली वन। कितना? एक फालतू का पाप। शादी ब्याह की सीजन स्टार्ट, और अगले 15 दिन तक तो शादी ब्याह के कितने कितने कार्ड आए हुए एक एक दिन में। सुबह कहीं जाना है, शाम को कहीं जाना, कहीं मायरा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो एक फालतू के पाप का त्याग अपन करेंगे कि फंक्शन में, घर का नहीं बोल रहा हूं, घर की मैं सोगन नहीं दिला रहा हूं, फंक्शन में, शादी विवाह में, पार्टी में, कहीं भी आप जाओगे, भोजन में जूठा नहीं डालोगे। घर की नहीं दिला रहा हूं सोगन, घर की सोगन नहीं दिला रहा हूं। बाहर में कहीं भी फंक्शन में, शादी विवाह में, पार्टी में जा रहे हो, वहां पर जूठा नहीं डालना। हाँ, क्योंकि बाहर, घर का तो, क्योंकि बाहर तो शादी विवाह में जाना, साल में कितनी फंक्शन अटेंड करते हो? 30, 40, 50, उससे ज्यादा। तो इस
इसकी तैयारी है आप लोगों की कि शादी विवाह में, फंक्शन में, पार्टी में जूठा नहीं डालूंगा। घर के अंदर आप क्या करते हो आप अपनी जानो। हाँ, तो उनको बोलो भाई जूठा नहीं डालो तो तेरे साथ खा सकता हूं। बताओ मेरे को पाप के अंदर पार्टनरशिप क्यों करना, पाप की पार्टनरशिप क्यों? कि 4-5 जनों के साथ खा रहे हो, किसी का झूठा डालने की आदत है, आपकी नहीं है, आप उसके साथ खा रहे हो और झूठा जा रहा है, यानी पाप की पार्टनरशिप आपने की है। तो भागीदार बनाओ, धर्म के भागीदार बनाओ, पाप की पार्टनरशिप क्यों करना? तो इतना आसान नियम टी नगर वालों के लिए मुश्किल तो नहीं है। रेडी, सब तैयार है? चलो जोड़ लो हाथ कि शादी विवाह फंक्शन पार्टी में मेरे को झूठा नहीं डालना है। अरिहंत से गुरुदेव की साथी से कब तक वो अपने मन में सोच लो, 1 साल 6 महीना वो आप लोग अपने मन के बारे में सोच लो। जिंदगी भर लेना हो तो आपकी इच्छा। अरिहंत से गुरुदेव की साथी त्याग ये स्लोगन, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि फंक्शन के बाद वहां की स्थिति बहुत भयानक, इतना झूठा, इतना झूठा, इतना झूठा। अभी इसमें दोषी झूठा डालने वाला भी ध्यान में रखना। इसमें दोषी झूठा डालने वाला तो है ही है, उसके साथ साथ और कौन है? परोसने वाला। परोसने वाला। अब होता क्या है, अब थोड़ा सा सिस्टम आपका चेंज होता जा रहा है फंक्शनों में भी, कि टेबल पर बैठे हैं, वेटर आया है, क्या क्या लेके आना है, अब पूरे नाम उसको ही नहीं पता, बोलते हो थोड़ा थोड़ा सब लेके आ जाए, थोड़ा थोड़ा। अब मिठाई के अंदर थोड़ा थोड़ा सब लेके आ जाए, फ्रूट के अंदर थोड़ा थोड़ा सब लेके आ जाए। अब थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा सा टेस्ट किया, अच्छा नहीं लगा तो ऐसा ही होता है। ऐसे हाँ, 14 नियम जो चितारते हैं, जो लिए हुए हैं, वो ऐसे फालतू के पाप से बच जाते हैं, बिना मतलब के। खाने की मनाही नहीं है, जितने आइटम चाहे खाओ, जी भर के खाओ। जिन शासन खाने के लिए मनाही नहीं करता है, जिन शासन कहता झूठा मत छोड़ो, खाने के लिए जिन शासन मना नहीं करता, जिन शासन कहता झूठा मत छोड़ो। और इतनी सी बात तो जिन शासन की अपन मान नहीं सकते। झूठा छोड़ने में भला किसका है? किसका भला? इसलिए इस फालतू से पाप से बचो। घर पे बच्चों को भी बताओ कि बेटा जितना तुझे खाना है खा, लेकिन झूठा मत, बर्बाद मत कर। आपका तो व्रत ही है श्रावक का, अनर्थ दंड वीरमण व्रत। अनर्थ दंड, अनर्थ दंड का मतलब फालतू के पाप।
श्रावक उसका त्याग करता है कि जरूरी है, बिजनेस करने के लिए झूठ बोलना जरूरी है, जिन शासन एलाउ करता है। प्यास लगी है, पानी पीना है, जिन शासन एलाउ करता है। भूख लगी है, भोजन करना, जिन शासन परमिशन देता है। लेकिन वेस्टेज की परमिशन जिन शासन नहीं देता है। और आज सारे विश्व की प्रॉब्लम, सारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम वेस्टेज। सारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि वेस्टेज का क्या करें। कचरा, चाहे भोजन का कचरा है, और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ई कचरा, ई वेस्टेज। और ई वेस्टेज तो ऐसा है, लाखों लाखों साल लग जाएंगे, लेकिन वो ई वेस्टेज तो खत्म ही नहीं होता है। इसलिए पुण्य कहता हूं आपसे कि अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए आपके पास 1 साल पहले मोबाइल लिया है, और वो जब तक मोबाइल चलता हो दूसरा मोबाइल मत खरीदो। वो जब तक चलता है ठीक है, वो काम करना बंद कर दे, दूसरा लेना, लेकिन सिर्फ शौक के लिए कि नया मोबाइल आ चुका है, आईफोन अभी कौन सा आने वाला है, 17, भले ही 16 बराबर चल रहा है, भले ही 16 खराब नहीं हुआ है, बढ़िया चल रहा है, अल्ट्रा है, वो है, अरमाना है, लेकिन फिर भी 17 आ रहा है तो इस पाप से बचो। और ये पाप खतरनाक है। मोबाइल के लिए मना नहीं कर रहा, मोबाइल के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तो कर सकते हो। तो जो प्रॉब्लम परमात्मा का ये सिद्धांत, परमात्मा का ये श्रावक का व्रत है, अनर्थ दंड निर्मण व्रत है, ये कि सारी दुनिया परमात्मा के इस वरदान को, जिन शासन के इस वरदान को यदि एडॉप्ट कर ले कि मुझे वेस्टेज नहीं करना है, तो दुनिया की आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। सारी नदियां गंदी हो गई वेस्टेज के कारण। साफ हो ही नहीं सकते। आश्रव संवर निर्जरा, संवर तो करते हैं, सारा सिस्टम दुनिया का देखो, नदियों को साफ तो करते हैं, लेकिन जो नाले हैं गंदे उसको बंद नहीं करते। और जब तक संवर नहीं होगा, जब तक वेस्टेज आने का रास्ता खुला रहेगा, तब तक पुराना वेस्टेज जितना निकालो नया वेस्टेज तो आता ही जा रहा है। समाधान कहां है? नदियों को साफ करने के लिए गवर्नमेंट हजारों करोड़ देती है, लेकिन कहां साफ होती है? कारण उतना ही कि साफ होता है, जितना साफ होता है उससे ज्यादा तो और वेस्टेज आ जाता है। और परमात्मा जिन शासन का ये वरदान कि नहीं, नो वेस्टेज, यूज करूंगा, यूज करने के लिए जिन शासन मना नहीं करता, लेकिन नो वेस्टेज, बर्बाद नहीं करता है। तो
आज का ये दिन शासन का वरदान, सेव पुण्य अर्ण पुण्य, बोलेंगे साथ में, सेव पुण्य अर्ण पुण्य। सेव तो कहानी आज शुरू हुई है। कहानी द्रौपदी की, कहानी कर्ण की है, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी। है पुण्य जब तक पाप देता है हर कोई साथ, पाप उदय में आए नहीं चलता कोई साथ। है पुण्य जब तक पाप देता है हर कोई साथ, पाप में आए नहीं चलता कोई साथ। जीवन यूं न खोना है, धर्म के रंग भरना है, तुम सुनना ध्यान लगा कहानी ये, कहानी द्रौपदी की ये, कहानी कर्म की है ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे बंधते हैं, रघुवीर रे फरमाए कहानी ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। तो पुनः 8 साल के बाद वापस अपने ही घर में आना हुआ है, और आप सभी इस प्रवचन माला का लाभ लेने के लिए बड़े श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत प्यारा ये द्रौपदी का कथानक है, और ये द्रौपदी का नहीं, ये अपना कथानक है, ये जिन शासन का कथानक है। और इसको सुनते सुनते अपने को कहीं पर यदि लगे कि यहाँ पर मुझे अपनी लाइफ में करेक्शन करना है, उस समय करेक्शन कर लेना, और अपनी लाइफ को यदि करेक्ट करना है तो करेक्शन करते जाओ। जहां जहां पर अपने को लगे कि नहीं, यहां पर मुझे करेक्शन करना चाहिए, करेक्शन कर, और समय आएगा एक दिन करेक्ट हो जाए। तो ऐसी कहानी का लाभ लेते रहना, और बड़ा अच्छा माहौल पहले दिन ही आप लोगों ने बना लिया है। कल के लिए सामूहिक पचखान दे रहा हूं आप सबको, एक पचखान दे चुका हूं, दूसरा पचखान दे रहा हूं, सामूहिक पचखान आज का, कि आज घर जाकर के 5-5 जनों को कॉल करना है। कितने जनों को? कॉन्टेक्ट लिस्ट में हजारों कॉन्टेक्ट होंगे, लेकिन कितने को करना है? उन 5 को जो आपका कहना मानते हैं, उन 5 को जो आपका कहना मानता। दादी साहब खुद नहीं करो तो पोताऊ कराई दीजिए कि भाई मारो एक काम कर दे, 5 जना ने कहीं कर दे, फोन कर दे। तो घरे जाने कितना जना ने फोन करना? 5 जना ने। और फोन करने कहीं बोलना, कहीं बोलना। अरे आपको, आप सब ज्ञानी हो गए, मेरे मन की बात आप नहीं जानते हो। कोई स्पेशल ज्ञान तो 5-5 जनों को फोन करना, हाथ जोड़ लें, और हाथ नहीं जोड़ो उनका भी पचखान रहेंगे।
तो इस बहाने एक धर्म दलाली हो जाएगी। उसी हिसाब से है कि जो नहीं आए उनको भी मौका मिल जाएगा, और आपके प्रयास से यदि कोई 1 घंटा आकर के सामायिक करता है, जिनवाणी सुनता है और कुछ जीवन के अंदर बदलाव आ गया, तो उसके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव हो जाएगा। तो आपके धारणा प्रमाणे आज 5 जनों को फोन करना कि द्रौपदी की कहानी सुनने के लिए कल आपको आना है, और नहीं माने तो आप जो बोलते हो कि आपको थाने मारी सोगन है आने पड़, फिर तो हूँ। तो अरियम सिद्ध गुरुदेव के साथ धारणा प्रमाणे करता याद वो उससे तो आप सभी आए हैं, खूब खूब मंगल कामनाएं। और हमारे आवेशा श्री श्रीमान और जिंदगी के जहाँ पर श्री श्री कल आए थे, पहला ही परिचय हमारे उत्तम शाह बैठे हुए थे, गोती शाहवादी। तो श्री श्रीमाल के श्री श्री 2 श्री और साथ में माल भी खूब है, और खूब माल है। और मैं तो कहता हूँ आज पुण्य का ही प्रसंग था, खूब माल मिला हुआ। श्री श्री डबल श्री है, और श्री का मतलब क्या होता? लक्ष्मी। श्री का मतलब लक्ष्मी। तो परमात्मा की कृपा से, पूर्व अच्छे कर्मों से, मेहनत से, पुण्य से बहुत मिला हुआ है, और लाभ भी बहुत लेते हैं। कुछ आधा घंटा कल ही चर्चा हुई थी, आज ही आधा घंटा चर्चा हुई थी। खूब लाभ लेते हैं सेवा के कार्य में, समाज के कार्य में, जरूरत के कार्य में, खूब आगे से आगे बढ़ते हैं। और योगानुयोग आज जिंदगी में इनके एक, क्योंकि जिंदगी के अंदर धर्म, ध्यान, दान, पुण्य, सामायिक संध्या तभी होती है जब जिंदगी की गाड़ी सही रफ्तार से दौड़ती है। और जिंदगी की गाड़ी सही रफ्तार दौड़ने के लिए साथ में सहयोगी अच्छा होना चाहिए। अगर सहयोगी अच्छा नहीं है तो जिंदगी की गाड़ी सही रफ्तार से दौड़ नहीं सकती। तो पुण्यवानी है कि जीवन के इस पड़ाव पर आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद 50 साल आपके आज पूरे हो रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसा मौका है कि ऐसे अवसर कि जिंदगी के 50 साल गृहस्थ, कहाँ श्राविका जी किधर है आए? तो हाँ, तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि प्रेम से, शांति पूर्वक, धर्म ज्ञान पूर्वक जिंदगी बीतना, गृहस्थ जीवन बीतना। क्योंकि आगम का सिद्धांत है कि जिस समय महाशतक है और रेवती के बीच आपस के अंदर कथम तक चल रही थी, आपस के अंदर पति पत्नी के बीच झगड़ा चलता था, तो भगवान ने समझाने के लिए भेजा कि नहीं, तुम गृहस्थ जीवन में हो, और गृहस्थ जीवन में रह करके पति पत्नी को झगड़ना खूब आने देता है, यह अच्छा नहीं होता है। तो शांति पूर्वक दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ना ये बहुत जरूरी होता है। इसी के इर्द गिर्द धर्म ज्ञान का ताना बाना बुना जाता है, इसी के इर्द गिर्द साधना होती है, इसी के इर्द गिर्द सेवा होती है। तो ये बहुत बड़ा पड़ाव ये आपकी जिंदगी में आया है, और यही भावना है आगे बढ़ते रहे, खूब संघ समाज की सेवा करते रहे, दान पुण्य करते रहे। और पुण्यवाणी से मिला है तो पुण्य को वापस करते रहो, पुण्य 1000 गुना वापस देता रहेगा। यही हार्दिक मंगल भावनाएं हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ महिला मंडल की सदस्य हैं, आगे पधारे और अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। उतरा आग धरा पे स्वर्णिम से नजारे हैं, अपनी धवल से सेना के संग में गुरुवर आप पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, स्वागत वंदन अभिनंदन के हो।
स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। आगम ज्ञाता पूज्य गुरुवर समुचित मुनि जी पधारे हैं। आगम ज्ञाता पूज्य गुरुवर समुचित मुनि जी पधारे हैं। गुरुजी संघ के साथ साथ पूरी सृष्टि आपका स्वागत कर रहे हैं। महिला मंडल तन मन से कहते हैं समुचित के संग समुचित की यात्रा करनी है। समुचित के संग समुचित की यात्रा करनी है। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। वीर प्रभु का साथ सारी जग को सुनाते हैं। जीवन मर्यादित हो ऐसी राह दिखाते हैं। व्यसन मुक्त दुनिया गुरुवर बोध जगाते हैं। अहिंसा यात्रा से धर्म पाठ लहराते हैं। धन्य धन्य है वीर प्रभु का, धन्य धन्य है वीर प्रभु का, कहते चांद सितारे हैं। भाग्य है मामलम शीतल का जो आप यहाँ पधारे हैं। स्वागतम गुरुवर, जय जय हो गुरुवर। स्वागतम गुरुवर, जय जय हो गुरुवर, जय जय हो गुरुवर। हर घर